हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता है, मैंने बूटस्ट्रैप 5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज को कंप्लीट कर रखा है एंड उसी के अंदर मैंने आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी दिए थे जो कि 15 थे। ओके, एंड इससे पहले मैंने आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन भी दिया था गाइस, जिसको मैंने फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग भी करके दिखाया था। वो सारा कुछ मैंने आपको बताया था उसके अंदर एंड वो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं और आप ये सारी चीजें चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। वो आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा। जो मैं आपको आज बता दूं कि एक चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से कि आपकी पोर्टफोलियो की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये पोर्टफोलियो की सीरीज में मैं आपको क्या करूंगा, मिनिमम 10 आपको डिफरेंट तरह के पोर्टफोलियो की डिजाइन दूंगा, जिससे कि आप अपनी जितनी भी चीजें अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड उनको होस्ट करके आप दिखा सकें, शोकेस कर सकें कि किस तरीके का काम आपको आता है। ठीक है, ये सारा कुछ कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। और इस सीरीज के अंदर जो कि आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूं ये पोर्टफोलियो की, इसके अंदर हम जितना भी डिजाइन बनाएंगे ना, इसको भी फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन पे ही होस्ट करके मैं आपको चीजें डिटेल में कवर करूंगा आने वाली वीडियोस में। अब बात करें कि आज के इस पोर्टफोलियो डिजाइन में क्या क्या होने वाला है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना गाइस। मैं सबसे पहले आपको यहाँ का ओवरव्यू दे देता हूं, देन उसके बाद आगे की चीजों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक लोगो रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, ये लोगो रखना है आपको यहाँ पे। लोगो के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम में आपको यहाँ पे कलर विजिबल हो भी रहा होगा कि लाइक जो भी कलर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रख रहा हूं उस कलर का मैंने यहाँ पे एक्टिव कर रखा है। इट मींस कि टेक्स्ट का कलर रख रखा है। एंड इसके बाद में यहाँ पे अबाउट पे देखेंगे आप, होवर करने के बाद यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। ये मैंने यहाँ पे रख रखा है। आपके 6 मेन्यू है हमारे पास में, दैट्स इट। इसके बाद है यहाँ पे आपका मैंने लिखा है हेलो के जस्ट आगे आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी। इट मींस कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप ये डिजाइन, ये भी मैं आपको बताऊंगा CSS के थ्रू। एंड यहाँ पे मैंने लिख रखा है आई एम अ जॉन स्मिथ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। नीचे मैंने लिखा है आपका सीनियर फ्रंट एंड डिजाइनर। ओके, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे हायर मी, यहाँ पे गेट CV एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज यूज करी है और इसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपको छोटे यहाँ पे सर्कल्स में यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। इट लाइक ये किस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट करी है ये भी देखेंगे। एंड इसी के पीछे आपको बैकग्राउंड में भी ना आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, किस तरीके से मैंने उसको एक्यूरेट सेट करी है ना, ये भी हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप भी इस चीज को बना सकते हैं। एंड इसके जस्ट स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे नेविगेशन आपका यहाँ पे फिक्स हो रहा है। एंड फिक्स होने के बाद यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा शैडो इंक्लूड हो रही है, बैकग्राउंड में कलर आ रहा है आपका व्हाइट एंड सारी चीजें वही है जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, बस आपका कलर एंड शैडो इंक्लूड करवा रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉल पे। ये कैसे करवा रहे हैं जावास्क्रिप्ट से ये भी देखेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में मैंने बैकग्राउंड इमेज के बारे में तो आपको बता दिया, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक इमेज यूज करिए। ठीक है, इस इमेज के जस्ट सामने मैंने यहाँ पे रखा है आपका ये टेक्स्ट होने वाला है आपका, जो भी आपको हेडिंग रखनी है वो। एंड पैराग्राफ है आपका, इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे आपको एक और बटन मिल रहा है कि इट मींस कि डाउनलोड करवाने का CV। ठीक है, और ये अबाउट सेक्शन आपका होता है कि इस अबाउट सेक्शन में आप अपने बारे में यहाँ पे बता सकते हैं कि आप क्या आता है आपको, आप क्या करते थे, आपने क्या नॉलेज ले रखी है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पे स्क्रॉल और थोड़ा सा डाउन करने की, ये भी आपका अबाउट सेक्शन के ही अंदर मैंने इंक्लूड करा है। जिस भी कंपनी के लिए या जिस भी क्लाइंट के लिए आपने काम कर रखा है ना, वो यहाँ पे आप इंक्लूड करवा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 9 रखे हुए एंड इस पे ऑसम सा ये होवर इफेक्ट देखिए। ओके, देखिए कितना ऑसम सा स्मूथली ये होवर इफेक्ट मैंने बना रखा है। यहाँ पे किस तरीके से बनाया ये भी देखेंगे। एंड इसके जस्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको। जितने भी एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हैं वो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं आइकन के साथ में। ठीक है, एंड इसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे फोन का इट मींस की कॉलिंग का आइकन लगा रखा है एंड यहाँ पे अपना नंबर आप शोकेस कर सकते हैं कि लाइक की डायरेक्ट आपको HR कॉल कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद। देखिए स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए जैसे ही मैं आपका सर्विस पे आया ना, सर्विस वाला आपका हाईलाइट हो गया। ये तो आपने देखा ही होगा, मैंने जितने भी बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, जब भी हम बूटस्ट्रैप 5 को इंक्लूड करते हैं तो मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाया था स्क्रॉल स्पाई के बारे में। तो वो ये चीजें जितनी भी आपकी चेंज हो रही है नेविगेशन से रिलेटेड, ये उसके ही थ्रू हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज दिख रहा होगा। इस सर्विसेज में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका सर्विसेज ऑफर्स। ओके, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होता है कि आपको किस तरीके की आपको चीजें आती है और आप क्या ऑफर कर रहे हैं अपने एंड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे आपका वेब डेवलपमेंट। देखिए इस पे भी मैंने एक होवर का इफेक्ट दे रखा है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। जैसे मैंने होवर करा आपका वो कलर चेंज हुआ एंड शैडो इंक्लूड हुई आपके बॉक्स के चारों तरफ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर रखा आपका एक आइकन, ये टाइटल लिया है एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपका पैराग्राफ। यही चीज यहाँ पे UI UX डिजाइनर के साथ में वेब डिजाइनर, देन ये आपका SEO। आपको जो भी चीजें रखनी है वो यहाँ पे आप इंक्लूड करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपने 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, और भी आपको बॉक्सेस इंक्लूड करवाने वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को अपने अकॉर्डिंग जो डिजाइन देना था आप सबको, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्टली फिट हो रहा है।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सेक्शन, ठीक है। इस पोर्टफोलियो के सेक्शन में मैंने यहाँ पे देखिए टाइटल रख रखा है आपका, इस टाइटल के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है आपका, ये है आपका टैब्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा टैब्स है ये, बूटस्ट्रैप के ही टैब्स को मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन करा, अभी आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने टैब्स में क्या रखा है आपका, सबसे पहले पॉपुलर, लेटेस्ट, अपकमिंग। इट मींस कि जो आप कर चुके उसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है उसके सेक्शन को भी दिखा सकते हैं आप। देन उसके बाद लेटेस्ट क्या है आपका, और जो आप कर रहे हैं उसको भी यहां पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है मैंने। इस पे ये होवर इफेक्ट देखिए ऑसम सा, ये होवर इफेक्ट आपको दिख रहा है यहां पे। ये होवर इफेक्ट पे मैंने इसके आगे कुछ नहीं करा है कि इस पे क्लिक करने के बाद कुछ मैंने ओपन नहीं करवाया, बट अगर आप चाहते हैं इस पे क्लिक करवा के पॉपअप खुलवाना तो वो उस पे भी करवा सकते हैं। इट मींस कि लाइट बॉक्स जो प्लगइन होता है हमारा, उसके साथ में शोकेस कर सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपने वो जो प्रोजेक्ट होस्ट कर रखा है, आपने जो भी चीज डिजाइन करी है, तो उस चीज को आप यहां पे क्लिक करवा के न्यू टैब पे ओपन भी करवा सकते हैं। बस मैंने आपका यहां पे एक रख रखा है आपका कि किस तरीके से शोकेस करना है, ठीक है। इसके डिजाइन को भी देखिए आप थोड़ा, कि यहां पे एक बॉक्स है, बॉक्स पे होवर इफेक्ट चल रहा है, देन उसके नीचे उसका टाइटल, देन उसके बारे में लिख रखा है कि किस तरीके का वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे सेकंड वाले बॉक्स को देखे, थोड़ा सा इसका ग्रिड सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से मैंने रखने की कोशिश करी है, जैसे कि आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि कार्ड का जो साइज है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। कैसे वो अभी देखेंगे, ये सारा कुछ तो आपका सीएसएस और जो बूटस्ट्रैप हमें देता है उसके साथ ही ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत, वो देखेंगे किस तरीके से इन ट्रिक्स को यूज करते हैं। एंड बात करें इसके बाद लेटेस्ट वाले, देखिए जैसे मैं टैब पे क्लिक करता हूं ना, तो ये देखिए आपका टैब यहाँ पे आपके क्या है, कार्ड की ग्रिड, इट मींस कि वो भी डिफरेंट है, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ पे अपकमिंग वाले पे क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। किस तरीके से मैंने ये बनाया, किस तरीके से इतना स्मूथली ये चल रहा है, किस तरीके से आपका एनिमेशन वर्क कर रहा है, ये सब देखेंगे। बात करते हैं इसके बाद नीचे ब्लॉग सेक्शन की, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके आते हैं हम। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए एक्टिव हुआ ब्लॉग, यहाँ पे टाइटल आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आपको रखना है वो, एंड सोशल मीडिया लाइफ यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखी है। देन यहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फूड एंड सोशल, इट मींस की रिपीटेड ही है, बट मैंने यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन को इंक्लूड करा है इसलिए क्योंकि अगर आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग दिखाने वो आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके का इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि पीछे इमेज है, देन ट्रांसपेरेंसी आपका एक लेआउट है, देन उसके ऊपर आपका टाइटल, देन लाइन लिखी हुई है पैराग्राफ की आपकी, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट की, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पे आने के बाद देखिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट आपका एक्टिव हुआ। कॉन्टैक्ट एक्टिव होने के बाद में यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का, जो कि मेरी थीम का यहाँ पे हम जो कलर रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हैं। देन यहाँ पे आपको ये डॉट दिख रहे होंगे, सर्कल, एंड यहाँ पे आइकन, एंड इसके बाद मेन हेडिंग रखिए। देन उसके नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये इनपुट होने वाला है आपका। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, जो भी आपको रखनी है। देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड ये है आपका यहाँ पे बटन, देखिए होवर इफेक्ट यहाँ पे भी आपका वर्किंग है। बटन जितने भी है ना आपके, वो कॉमन होने वाले हैं पूरे के पूरे टेम्पलेट में, ध्यान रखिएगा। एंड थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे मैंने रखा है आपका लोगो, अगेन लोगो मैंने यहाँ पे रखा है। फॉलो मी का मीन्स की जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपने जहां पे भी अकाउंट बना रखे हैं वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं। एंड लास्ट में मैंने यहां पे बॉटम में रखा हुआ है आपका कॉपीराइट, एंड यहां पे मैंने जो टेम्पलेट, इट मींस की जितना भी टेम्पलेट्स हमने बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे कोड फॉर एजुकेशन रख रहा हूं। आपको अपने अकॉर्डिंग रखना होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें आपको दिख भी रही होंगी। एंड लास्ट एक चीज और, इसके अंदर आपका डेस्कटॉप वर्जन में आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार बहुत पतला सा दिख रहा होगा, ठीक है। ये कस्टम स्क्रॉल बार कैसे करते हैं सीएसएस में मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है, बट मैं इस वीडियो में भी आपको ये चीज कवर करूंगा कि किस तरीके से आपको बनाना चाहिए और ये बन सकता है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में एक चीज और जो इसके अंदर हमने करी है। लाइक सपोज मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो देखिए स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है आपका। देन मैं अगर मैं सर्विसेज पे करता हूं, पोर्टफोलियो पे करता हूं, ब्लॉग पे करता हूं या कॉन्टैक्ट पे करता हूं, देखिए स्मूथली आपका ये चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके बाद में रिस्पॉन्सिव मोड की। तो यहां करते हैं इसको इंस्पेक्ट करने के बाद में इसको ले जाते हैं मीडिया, इट मींस की रिस्पॉन्सिव के लिए। एंड देन यहां पे अभी आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसको स्मॉल करते हुए चलते हैं। देखिए हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग इस चीज को लिखा गया है। देखिए ये है आपका आईपैड, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपका आइकन आ चुका है। आइकन पे आपको ये नेविगेशन दिख रहा होगा, ठीक है। इट मींस की सेंटर अलाइन हो गया सारा का सारा। एंड यहाँ पे आपकी ये यहाँ पे इमेज दिख रही होगी टॉप पे। देन उसके नीचे आपको ये टेक्स्ट दिख रहा होगा। ये स्वाइप कैसे हुआ, आपने देखा डेस्कटॉप वर्जन पे आपकी इमेज तो राइट हैंड साइड थी, बट यहाँ पे टॉप पे कैसे आ गई, इसका भी आपका शॉर्टकट होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, ये सब भी देखेंगे। एंड यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के नीचे इमेज यहाँ पे भी। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आपका अबाउट के जस्ट नीचे आपकी कंपनीज, इट मींस की 3 रोज के अंदर ही है ये अभी भी। एंड देन यहाँ पे आपकी इमेज, इसके बाद आपके सर्विसेज के अंदर 2-2 कार्ड हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपका ये टैब्स है, टैब्स आपके हर जगह काम करेंगे, ध्यान रखिएगा।
ओके, इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे 2, इट मींस की 50-50 पे कार्ड्स। इसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट एंड लास्ट में आपका ये चीज, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक्टिव चल भी रहा है। इसके बाद अगेन मैं होम पे क्लिक कर दूं और इसको और स्मॉल लेके चलते हैं, जितनी भी डिवाइस तक आपको लेके चलना है ना वो जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 411 पे है हम। एंड इसके बाद नेविगेशन है हमारा, देखिए अभी भी वर्क कर रहा है। लोगो हमारा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इमेज है, इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे दोनों बटन, देन अगेन इमेज, इमेज के बाद सेम अबाउट सेक्शन। एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए जितने ही हमने ब्रांड्स इंक्लूड करे थे ना मैंने वहां पे, वो आपके 1 by 1, इट मींस कि एक के बाद एक नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे 10 इयर्स से रिलेटेड जो भी इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे वो। एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में देखिए अब आपके सारे के सारे कार्ड एक के नीचे एक है यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये है आपका टैब यहाँ पे, ठीक है। टैब आपका अभी भी आपका क्या है देखिए दिख रहा है, बट ये टैब्स आपके क्या हुए एक के नीचे एक, इट मींस कि इसको भी तो रिस्पॉन्सिव करना है हमें, तो यहाँ पे आपको कार्ड एक के नीचे एक ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके ब्लॉक सेक्शन पे। ब्लॉक सेक्शन पे आने के बाद कार्ड, इट मींस कि सारे कार्ड आपके एक के नीचे एक है। एंड लास्ट में आपका यहाँ पे क्या है कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे सोशल मीडिया, जितने भी आपको यहाँ पे रखने वो चीजें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके से बनाई है मैंने। अब इसमें एक चीज और, जब मैं हैमबर्गर मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये नेविगेशन ओपन तो हो जाता है, एंड यहाँ पे अबाउट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका ये नेविगेशन आपका क्लोज भी हो जाता है। ये कैसे? आपने देखा होगा जब मैंने बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपको नैपबार पढ़ाया था तो ये वहां पे क्लोज नहीं होता था, तो इसके लिए भी जेएस के अंदर कोड लिखा जाता है। किस तरीके से लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए स्मूथली आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे भी ये देखिए प्रॉपर्ली, ठीक है। हर एक आपके डिवाइस पे ये वर्किंग है, इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने ये पोर्टफोलियो डिजाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का ओवरव्यू, किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या चीज इंक्लूड होगी इसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो की सीरीज स्टार्ट करी है ना मैंने, ये कहां पे अवेलेबल है। तो यहां चलेंगे अपने चैनल पे। चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट में आना है आपको सबसे पहले, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट ही मिलेगी आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन की, ठीक है। इसी के अंदर पोर्टफोलियो आएंगे सारे के सारे, जितने ही मैंने आपको पढ़ाने वाला हूं, आने वाली वीडियोस भी और जो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, देखने को। एंड इसी के साथ में जावास्क्रिप्ट की सीरीज भी स्टार्ट हो रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट होगी। अभी मैं उसमें वीडियो नहीं डाल रहा, बट मैं डालूंगा बहुत जल्दी, आपको उसमें वीडियोस भी दिखेंगी देखने को। एंड देन उसके प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट के जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर ही जो चीजें मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ ना, ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल जो मैंने आपको 0 to एडवांस कवर करे थे वो, एंड बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने आपको 15 प्रोजेक्ट्स दिए ना, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ऐसे ही मैंने यहाँ पे जितनी भी सीरीज कंप्लीट करी है ना गाइस, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद अगर आपको लगे कि कंटेंट ऑसम है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरी सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, देन उसके बाद आप देख सकेंगे। एंड गाइस मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना आपको, तो या तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखाऊं तो ये है कुछ हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, यहां पे आप आके मेरे से बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके। मैं आपके प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर दूंगा। अब बात करते हैं इसके बाद में प्रोजेक्ट की जो हम बनाने वाले, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन को बोलते हैं आपका फेवी आइकन, ठीक है। ये फेवी आइकन कैसे लगता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट वाले ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको फेवी आइकन दिख रहा होगा जो कि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद देखते हैं, सबसे पहले एडिटर पे कुछ फाइल्स बनी हुई है। पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझाता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आ सके किस तरीके से रखना है। एक मेन फोल्डर लेना है आपको, उसके अंदर सेकंड फोल्डर बनाएंगे आप यहाँ पे CSS का, ठीक है। एंड उसके बाद बनाना है आपको इमेजेस नाम के फोल्डर, उसके अंदर यहाँ पे हमारे होंगे यहाँ पे ब्लॉग, क्लाइंट, पोर्टफोलियो, सर्विस, अबाउट अस, बॉडी की इमेज जो बॉडी में चल रही है वो, एंड यहाँ पे क्लाइंट इन्फो, ठीक है, फेवी आइकन, यहाँ पे होम बैनर, राइट, लोगो एंड सब्सक्राइब का जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे मैंने सारे के सारे इमेजेस रखी हुई हैं, और ये सारे के सारे इमेजेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड जेएस की फाइल का नाम है यहाँ पे main.js, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी मेन वाली फाइल index.html। ये है कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि रहने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट का। बात करें यहाँ पे index.html की, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपका डॉक टाइप से स्टार्ट कर रखा है। हेड सेक्शन में आते हैं, मेटा टैग में व्यू पोर्ट लग रखा है, जैसे मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका व्यू पोर्ट। इसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल, टाइटल के बाद है आपका यहाँ पे फेवी आइकन। फेवी आइकन किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो समझिए थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम कर लूं कि जिसकी वजह से आपको दिख सके, तो यहाँ पे आपका ये लिंक रिलेशन बताएंगे आप, यहाँ पे आइकन का टाइप बताएंगे इमेज PNG, HREF में आएंगे, फोल्डर लेंगे आप, यहाँ पे फोल्डर जो भी इमेजेस है
उसके अंदर आपका favicon.png मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। यही आउटपुट यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको favicon दिखाना चाहिए अपने यहाँ पे। तो ये है आपका favicon एंड यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा रखा है। देखिए मैं होवर करूंगा तो आपको इमेज दिख भी रही होगी। ये सारे के सारे एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं गाइस, उनकी वीडियो देखिए, आपको भी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप 5 CDN लिंक्स की कि ये कहां से मिले मेरे को। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपका CSS का सबसे पहले यहाँ पे कॉल करवा रखा है। उसके बाद है आपका फॉन्ट ऑसम का। अभी मैं आपको बताता हूँ ये लिंक्स आपको कहां से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में तो मिलेंगे ही आपको, बट आप खुद से भी किस तरीके से ऑन गूगल ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे कस्टम फाइल की। कस्टम फाइल के अंदर आपका क्या है कि लिंक्स रिलेशन बता रहे हैं हम। इस रिलेशन के अंदर CSS फोल्डर सबसे पहले कॉल होगा, style.css। ये हमारी क्या होने वाली है, डेस्कटॉप वर्जन की फाइल होने वाली है। इट मींस कि जितना भी डेस्कटॉप से रिलेटेड और कस्टम CSS से रिलेटेड होगा ना, वो सब हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड फाइल होगी हमारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव style.css, जिसके अंदर हम जितना भी आईपैड, मोबाइल, डेस्कटॉप, जितना भी रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड कुछ काम होता है ना, वो सारा कोड हम इसके अंदर रखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे बॉडी है आपकी। इस बॉडी के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगा रखा है आपका डेटा स्पाई वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना। इसमें स्क्रॉल लगा रखा है, इट मींस की स्क्रॉल होगा। नैप बार, इट मींस की जो नेविगेशन पे जो क्लास आएगी वो कैसी होती है वो। एंड यहाँ पे मैंने 90%, इट मींस की 90 पिक्सल की जो हाइट होती है ना हमारी नेविगेशन की ऑफसेट, वो मैंने लगा रखी है, जिससे कि वो क्या करता है, पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि जैसे उसका नेविगेशन के पास वो सेक्शन आता है ना, तो वो उसको हाईलाइट कर देता है। इसी के थ्रू वो चीजें वहां पे चल भी रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे चल के, जब हम करेंगे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। ये जितनी भी चीजें हम करने वाले हैं उनके कमेंट्स मैंने ऑलरेडी रख रखे हैं। एंड बात करें यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 JS CDN लिंक के, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, 2 मैंने यहाँ पे CDN लिंक लगा रखे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप एंड फॉन्ट ऑसम के लिंक्स आपको कैसे मिलेंगे। ऑन गूगल चलते हैं हम। ऑन गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को सर्च करना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आपको मिलेगी। यहां इस ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट होना चाहिए आपका 5.1, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, CSS दिख रहा है आपको। ये CSS की यहाँ पे लिंक को आपको कॉपी करना है, हेड सेक्शन में पेस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। अब बात करते हैं JS वाले लिंक के लिए। तो JS वाले लिंक में 2 ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं। पहला होता है बिल्ड वाला, इट मींस कि आपको सिंगल CDN लिंक लगाना है, तो यहाँ पे आपकी दोनों फाइल इंक्लूडेड होती है इसके अंदर, ये लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन आपका सेपरेट का। सेपरेट के अंदर मैंने यहाँ पे ये दोनों CDN लिंक लगा रखे हैं, जैसे कि आपने मेरी फाइल पे देखा। अब बात करते हैं कि आपको फॉन्ट ऑसम कैसे मिलेगा, इट मींस कि फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक कैसे मिलेगा। तो आपको ऑन गूगल लिखना है फॉन्ट ऑसम 5 CDN, ठीक है। ये वेबसाइट मिलेगी आपको, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूं ओपन। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 5.15 का ही मैं CDN लिंक यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको ये विजिबल हो रहा है ऑल का। इस पे क्लिक करना है आपको, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब आपको ये तो CDN लिंक हो गया फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। इसके बाद इसका आइकन भी तो चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, फॉन्ट ऑसम 5 आइकन्स। आइकन्स लिखने के बाद में ये वेबसाइट आपको मिलेगी, इसको ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद में आप इस ड्रॉप डाउन में से ही सबसे पहले जो हमने यूज करा है CDN लिंक, वो सिलेक्ट करेंगे। हमने क्या यूज करा है, 5.15। एंड देन उसके बाद में यहां से हम वो सारे के सारे आइकन्स ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी फॉन्ट ऑसम की, बूटस्ट्रैप की, कि किस तरीके से चीजें आपको मिलेगी ऑन गूगल। और ये सारे के सारे लिंक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे ही गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि कैसे स्टार्ट करना है चीजों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे नेविगेशन का, ठीक है। अभी मैंने आपको index.html ही बताया गाइस, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको style.css, responsive.css, मेगा, ठीक है, ये सारी फाइल्स मैंने अभी आपको नहीं बताई है। ये जैसे जैसे हम अभी कवर करेंगे वैसे वैसे देखेंगे इन फाइल्स के अंदर। कुछ चीजें प्री डिफाइंड लिखी हैं ऑलरेडी, वो भी देखेंगे आगे चल के। एक चीज और गाइस, इस तरह की वीडियोस बनाने में आपको पता है बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेविगेशन की, कि नेविगेशन कैसे बनाना है। तो यहाँ चलेंगे बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे आएंगे, यहाँ लिखना है आपको नैप बार, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे नैप बार लिखने के बाद में यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आपको नैप बार दिख रहा है, ठीक है। नैप बार के जस्ट नीचे आएंगे आप, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। ये भी ले सकते हैं आप, बट हम कौन सा वाला यूज करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम ये वाला यूज कर लेते हैं, एक बार करते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अभी आपका हेडर ले लेता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका हेडर रैपर नाम की एक क्लास ले लेते हैं, जो कि हमारी रैप करेगा पूरे के पूरे नैप बार को। एंड ये है हमारा नेविगेशन, ये देखिए, ठीक है। ये आपको विजिबल हो रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं इनको। ये चीज आपको विजिबल हो रही है कि ये हमारा हेड पार्ट है। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हेड बार कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, ठीक है। अब इसको करते हैं मॉडिफिकेशन। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं यहां से इसको करूंगा रिमूव। ये दोनों चीज हमें नहीं चाहिए। हमें जो करना है वो करना है सबसे पहले फिक्स। तो बूटस्ट्रैप की क्लास आती है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखी थी, फिक्स टॉप, वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ।
जिससे कि फिक्स रहेगा। ये अभी नहीं दिखेगा, जब हमारे पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि स्क्रॉल बार चलने लगे तब वो चीज दिखेगी आपको। एंड बात करें अब यहाँ पे आपके लोगो की, तो देखिए लोगो के लिए क्या करना है आपको, इमेज टैग SRC इमेजेस के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लोगो PNG करके मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रहा है इमेज फ्लूइड करके, ठीक है। ये चीज आपको रख ली। ये है क्लास किसकी, ध्यान रखिएगा सारे के सारे क्लासेस आपकी बूटस्ट्रैप 5 की है, ठीक है। ये है लोगो, ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया चेंज आपका लोगो। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए लोगो कुछ इस तरीके का आपको विजिबल हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा साइज मैंने रखा है लोगो का, जो कि आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं। ये देखिए इतना स्पेस कर लिया मैंने, इसको भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। अब है हमारे यहाँ पे बटन, जो कि बटन हमें कहां पे दिखता है, अगर मैं आपको चल के दिखाऊं यहाँ पे, तो यहां करते हैं इसको इंस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिव ले चलते हैं, रिस्पॉन्सिव में आते हैं। रिस्पॉन्सिव में आने के बाद यहाँ पे आपको आइकन दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लोगो एक तो इतना बड़ा है, ऊपर से आइकन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो वो आइकन दिखेगा कैसे। तो मेरे को यहाँ पे आइकन चाहिए, और वो आइकन होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, इट मींस की फॉन्ट ऑसम का। तो फॉन्ट ऑसम पे चलेंगे। फॉन्ट ऑसम पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे स्ट्रीम। देखिए ये सर्च करा मैंने, सर्च करने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला आइकन हमें चाहिए, ठीक है। इस वाले आइकन को हम क्या करेंगे, करेंगे कॉपी। देखिए मैंने क्लिक करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में मैं इसको कर दूंगा कमेंट, कमेंट करने के बाद में मैं यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में ये जो क्लास हमने रखी है ना इस पेन पे, बूटस्ट्रैप जो हमें देता है, वही क्लास हम यहाँ पे भी कॉल करा देंगे दैट्स इट। इतनी चीज कराने के बाद चलेंगे हम अपने आउटपुट पे। यहाँ पे आपको ये आइकन विजिबल होने लग गया होगा, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये आइकन यहाँ पे आ चुका है, इससे पहले ये आइकन नहीं दिख रहा था। अब ये चीज तो हो गई, इसके बाद इसको करेंगे और मॉडिफिकेशन, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको अभी साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जितने भी ये मेन्यूज है ना, ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो देखिए कैसे होगा। तो यहां चलेंगे, ये कोलैप्स वाली जो क्लासेस होती है हमारे पास में, इस पे लगाना है आपको जस्टिफाई कंटेंट, एंड एक ही क्लास लगेगी। इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होम फीचर्स प्राइस डिसेबल जो बाय डिफॉल्ट हमें मिले हैं ना, वो यहाँ पे आपके कहां हो गए, राइट हैंड साइड में हो चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नीचे, ये है हमारा यहाँ पे होम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस हैश के साथ में ना यहाँ पे होम लिख देता हूं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे होम क्यों लिख रहा हूं मैं, जितने भी हम सेक्शंस बनाएंगे ना गाइस, उन सारे के सारे सेक्शंस पे एक यूनिक आईडी होगी। उस यूनिक आईडी से ही हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लिक करते हैं ना किसी भी नेविगेशन पे, तो वो उस सेक्शन पे वहां पे स्मूथली स्क्रॉल करवाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारे यहाँ पे अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे अबाउट ले लेंगे। ये देखिए अबाउट हो गया आपका। इस अबाउट के बाद में आप क्या करना है, आपको सर्विसेज जितने भी आपको सेक्शंस देने वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कर दी, इसको मैं यहाँ से हटाता हूं, इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। ये देखिए पेस्ट करने के बाद में आप क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो हो गया आपका यहाँ पे, देखिए। इसके बाद मैं इसको करता हूं कॉपी, पेस्ट करता हूं, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ब्लॉग, एंड यहाँ पे भी ले लेंगे आप ब्लॉग, एंड लास्ट है आपका यहाँ पे किसका, कॉन्टैक्ट का। ये देखिए ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये हमने ले लिया नेविगेशन। इसके बाद इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट आ चुका है, एंड लोगो तो आपको यहाँ पे विजिबल हो ही रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसको मॉडिफिकेशन की, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले अपनी यहाँ पे CSS वाली फाइल में कुछ चीजें चल रही हैं ऑलरेडी, वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आते हैं CSS वाली फाइल में, ध्यान रखिएगा इस चीज पे मैंने यहाँ पे क्या करता हूं मैं, आपने देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपको दिए हैं प्री डिफाइंड, मैंने यहाँ पे चीजें पहले ही बता देता हूं कि जो हम इसके अंदर CSS लिखने वाले हैं वो कौन से सेक्शन पे होगी, किस नंबर पे होगी, वो सारा कुछ, इसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जर्नल में, इट मींस की जर्नल में ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके दो फॉन्ट्स को इंपोर्ट करा रहा हूं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, रूबी का एंड आपका रोबोटो, ये दो फॉन्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद में आपका हैशेस साइन पे बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। इसके बाद है रूट, आपको मैंने दिखाया होगा कि रूट्स मैं क्यों यूज करता हूं, क्योंकि जितनी भी चीजें बार बार, इट मींस की बार बार रिपीटेड होती है ना, उनको वेरिएबल्स की तरह हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं CSS के अंदर, एंड उनको मल्टी टाइम्स यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें यूज करना है। तो मैंने क्या करा है, बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले प्राइमरी कलर के अंदर ये कलर को स्टोर करा है, फिर इसके बाद सेकेंडरी में, फिर उसके बाद BG व्हाइट, BG लाइट, BG ब्लैक, BG ग्रे, एंड यहाँ पे ग्रेडियंट जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिस्ट दिख भी रही है। इसके बाद है आपका यहाँ पे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के अंदर आपका प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट, टेक्स्ट व्हाइट, टेक्स्ट ब्लैक एंड टेक्स्ट ग्रे। अब ये दो तरह से मैं क्यों इसको मेंशन करता हूं कि जब कभी भी आपको बैकग्राउंड की नीड होना कि बैकग्राउंड चेंज करना है कलर, तो आप यहां पे बस इस वेरिएबल में आपकी वैल्यू चेंज कर दीजिए, दैट्स इट। बाकी आपकी हर जगह पूरी वेबसाइट में एक बार में चेंज हो जाएगा।
तो आपका जितनी भी टेक्स्ट पे होगा ना वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? आप सपोज आपने अगर एक ही वेरिएबल बनाया ना, तो एक वेरिएबल बनाने से होगा क्या नुकसान? एक वेरिएबल बनाने से आपको क्या होगा कि अगर आपने एक जगह वैल्यू चेंज करी ना, तो वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट में आपके रिप्लिकेट हो जाएगी और वहां पे चीजें चेंज कर देगा वो एक बार में, और ऐसा तो नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो उस चीज को मैं यहाँ पे ध्यान रख के ये चीजें अलग अलग बनाता हूं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फॉन्ट फैमिली। प्राइमरी फॉन्ट में आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एंड सेकेंडरी फॉन्ट में यहाँ पे हमने स्टोर करवा रखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में बॉडी पे। बॉडी पे फॉन्ट फैमिली हमने सेकेंडरी को ले रखा है, इट मींस की रोबोटो को। विड्थ 100%। बैकग्राउंड में क्या कर रहा हूं मैं, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, एक इमेज है हमारे पास में जो कि पूरे बैकग्राउंड में ग्रे कलर की घूम रही है, वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, विड्थ 100% फर्स्ट। सेकंड आपकी बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल डबल डॉट के साथ, इट मींस की डायरेक्टरी के बाहर गए हम पहले। उसके बाद इमेजेस बॉडी बीजी डॉट पीएनजी एंड वेब पैक, ये है आपका वहां पे फॉर्मेट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट में आपका नो रिपीट, इट मींस की रिपीट नहीं होनी चाहिए, वही आपकी बैकग्राउंड पूरे के पूरे बॉडी पे दिखनी चाहिए जैसे कि हम दिखाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में एंकर की। एंकर में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका अंडरलाइन आता है ना, वो चीज के लिए मैंने यहाँ पे इस चीज को लिख रखा है। अब आते हैं कस्टम सीएसएस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे के पूरे टेम्पलेट में, जितने भी मैं आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट देता हूं उसमें। अब जितनी भी चीजें आपने देखी कि वहां पे मैंने रखी है, आपका जो आपका कस्टम स्क्रॉल बार आपको वहां पे विजिबल हो रहा था, वो कुछ इसी वेबकिट के थ्रू होता है आपका। सबसे पहले वेबकिट स्क्रॉल बार में आप विड्थ डिफाइन करते हैं एंड इसके बाद में ट्रैक के अंदर आप उसके बैकग्राउंड का कलर देते हैं। मेन उसका थंब होता है, इट मींस की जो बार होता है ना आपका, उस पे आपको जो कलर रखना है वो आपका थंब में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे अपने किसी भी आपके कस्टम स्क्रॉल बार को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सब ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में कुछ और कस्टम सीएसएस के बारे में कि जो कि आपको लिखनी है पहले, उसके बाद ही हम आगे चल के वो नेविगेशन को मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहां पे मैं लेता हूं सबसे पहले आपका सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन पे मैं क्या करूंगा, पैडिंग लूंगा। पैडिंग के बाद में 5 REM 0, ठीक है। इससे होगा क्या, ये सारे के सारे जितने भी सेक्शंस होंगे ना हमारे, जो मैं आगे चल के अभी यूज करूंगा, वो सब में आपका पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 5 REM लेगा ही लेगा, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका मेन BTN, ये हमारी कॉमन क्लास होने वाली है बटन की। ध्यान रखिएगा, हम बूटस्ट्रैप की क्लास को नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि कस्टम जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो बार बार रिपीट ना हो, उसी के लिए। इसके बाद है आपका फॉन्ट फैमिली एंड इस फॉन्ट फैमिली में हमें क्या करना होता है, वेर, ठीक है, हाइफन। इसके बाद में आप क्या करते हैं, प्राइमरी फॉन्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट वेट लेना है, ठीक है। इस फॉन्ट वेट में आप क्या करेंगे, 500 का रखेंगे। देन इसके बाद आपका फॉन्ट साइज हो गया आपका 0.75 REM रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे लाइन हाइट, ये देखिए लाइन हाइट हो गया आपका। लाइन हाइट में आप क्या करेंगे, 2.75 REM, ठीक है, ये लाइन हाइट है हमारी। इसके बाद है आपका टेक्स्ट अलाइन, सेंटर रखेंगे। इसके बाद कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि हैंड का जो आपका बन के आता है वो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, आपका अपर केस रखेंगे, जिससे कि सारे के सारे आपके कैपिटलाइज रह सके। एंड देन इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस 0.3125 REM, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बॉक्स शैडो भी चाहिए हमें उस बटन के ऊपर, 0.625 REM फर्स्ट। सेकंड होगा आपका 7.5, ये देखिए। एंड देन इसके बाद RG, ओके, RGBA नहीं है, ध्यान रखिएगा, RGB है बस। एंड देन इसके बाद स्पेस 85 255 डिवाइडेड 30%, इतना ही हमें चाहिए, 100 नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका बॉर्डर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल, ठीक है, यहाँ पे डबल लिख रहे हैं बस, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे REM एंड फिर है उसके बाद में आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर को हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे पैडिंग में क्या करेंगे, 0 टॉप एंड बॉटम से 2 पॉइंट, ठीक है, 0.25 REM, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। आपकी लेफ्ट एंड राइट से होने वाली है, देखिए डबल डॉट हो गए आपके, एक को हटा देता हूं मैं यहाँ से। इसके बाद क्या करना है आपको, ट्रांजिशन, जो कि आपने वहां पे स्मूथली देखा था ट्रांजिशन, वो देखे आपने, इसके थ्रू ऑल लेंगे, इजी इन आउट कर देंगे। इसी चीज को मैं यहां से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में मैं इसको वेबकिट के साथ में डिफाइन करूंगा, ध्यान रखिएगा, ये ठीक है। और वेबकिट आपका किसके लिए होता है, वेबकिट होता है आपका क्रोम एंड सफारी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राउजर सपोर्ट करने के लिए, 2D एंड 3D एनिमेशन के लिए। ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, बटन के लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहां पे, अब मेन जो आपका बटन बनेगा ना, प्राइमरी BTN करके एक बटन बनाएंगे हम, ठीक है, जिसको हर जगह रखना है हमें। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आपका बैकग्राउंड इमेज, इस इमेज में मैं क्या करूंगा, वेर लूंगा। वेर के बाद में हमने जो ग्रेडियंट का वेरिएबल बनाया था ना ऊपर, उसको कॉल करवा देंगे, देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका कलर में हम यहां पे लेंगे, आपका क्या चाहिए हमें, कलर व्हाइट चाहिए उसका, जब वो ये हो तो देखिए ये हो गई हमारी एक क्लास। इसी को होवर पे भी तो चाहिए, तो होवर पे क्या करेंगे हम, ये देखिए
देखिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी क्लासेस बना भी सकते हैं और उनको रिपीटेड बार बार लिखने से बच सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वही चीज हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, सेकेंडरी कलर एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में आपका वेर में आपको क्या करना है, बीजी व्हाइट, ओके, व्हाइट हो जाना चाहिए। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे मैं वेर ले रहा हूं, वेर में आप क्या करेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। टेक्स्ट आएगा आपका सेकेंडरी जो कि हमने बना रखा है वेरिएबल। इसके बाद है आपका बॉक्स शैडो नन हो जाना चाहिए, ये आपका होवर के लिए, ठीक है। और यही चीज आपकी सेकेंडरी और उसके लिए भी बनानी पड़ेगी हमें। अब जो नेक्स्ट करना है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सेकेंडरी BTN, देन इसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा बैकग्राउंड इमेज। इस इमेज में आप क्या करेंगे, वेर लेंगे, वेर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे BG व्हाइट, ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया आपका। इसके बाद है आपका यहाँ पे कलर क्या होने वाला है यहाँ पे, ये सेकेंडरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेकेंडरी वाले के लिए कर रहे हैं, सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो कलर तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ होगा आपका टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट वाले वेरिएबल को, कलर वाला तो आपका बैकग्राउंड के लिए था ना, उसके लिए। एंड यहाँ पे आपका वेरिएबल लेंगे फिर अगेन किसके लिए, बॉर्डर के लिए, सेकेंडरी। अब यहाँ पे आपका कलर वाला आएगा क्योंकि ये आपका मैंने बताया ना बैकग्राउंड के लिए वो है। इस चीज को लिया हमने, इस चीज को लेने के बाद में मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूं, इसका भी होवर बनाएंगे हम, ये देखिए होवर, ये होवर लिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे लेंगे हम आपका बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में क्या करेंगे हम, ग्रेडियंट, जो कि ग्रेडियंट का वेरिएबल था वो फर्स्ट। देन इसके बाद में आपका यहाँ पे कलर के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड बॉक्स शैडो एंड नन कर देंगे यहाँ पे, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको इतनी सारी चीजें करने के बाद में आप सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हो आप, ये इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली जितनी भी अभी हम लिखेंगे ना आगे क्लासेस, फिर हमें उसमें बार बार CSS लिखने की नीड ही ना पड़े, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे करते हैं H1, ठीक है। जो H1 होने वाला है वो किस साइज पे होगा, क्या क्या होगा उसके अंदर वो भी बना लेते हैं। 4.73 REM फर्स्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे लाइन हाइट लिया मैंने 3.75 REM का। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट वेट करना है आपको, फॉन्ट वेट। अब इस फॉन्ट वेट में क्या करना है आपको, 700, ठीक है। कलर होगा आपका यहाँ पे, वेर लेंगे, वेर में आपको यहाँ पे रखना है ब्लैक, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लैक वेरिएबल, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 1.25 REM का, ठीक है। एंड इसके बाद है फॉन्ट फैमिली जो कि रहने वाली है हमारी, हम रखेंगे यहाँ पे आपका किसके लिए, प्राइमरी वाले फॉन्ट के लिए, ये देखिए कलर नहीं होगा फॉन्ट होगा, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। ये किसके लिए, ये H1 के लिए। इसके बाद मैं इसको करूंगा यहां से कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। फिर इसके बाद H2 के लिए भी तो चाहिए हमें, तो H2 पे आने के बाद में आपका फॉन्ट साइज सबसे पहले चेंज होगा 2.5 के बाद में यहाँ पे आपका लाइन हाइट को भी तो चेंज करना पड़ेगा, देखिए लाइन हाइट को भी चेंज होगा। फिर उसके बाद आपका फॉन्ट वेट चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड बाकी जो नीचे की चीजें वो सारी सेम रहेंगी, ठीक है। मार्जिन को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपका 5625 कर लेते हैं, दैट्स इट। ये है आपका किसके लिए, H2 के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे H2 हो गया हमारा, H3 भी तो बनाएंगे, H3 लिया मैंने। H3 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका फॉन्ट वेट क्या रहेगा आपका 700, ध्यान रखिए। इसके बाद आपको जो साइज देना है 2.5, ये है फॉन्ट साइज आपका। आपको लाइन हाइट यहाँ पे जो देनी है ना आपको, वो 3.125 की देनी है, ओके। एंड इसके बाद जो आपका मार्जिन रहने वाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यहां से 0.9375 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड प्राइमरी फॉन्ट आपका रहेगा ही, बट इसमें एक चीज और हो जाएगी आपकी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस रहेगा, ठीक है। ये जो आपका अपर केस करने के लिए हम इसको यूज करेंगे H3 को, वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपकी अपर केस में ही दिखेंगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको करेंगे कॉपी। H4 हम कहीं पे यूज नहीं करेंगे इस पूरे के पूरे, उसमें हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे H5, ठीक है। तो H5 हम यहाँ पे रख रहे हैं। H5 के बाद में इसको सबसे पहले 500 करेंगे, ओके। 500 के बाद में इसमें लाइन हाइट की हमें नीड नहीं पड़ने वाली। एंड यहाँ पे उसका जो फॉन्ट साइज होगा 1.5 का होगा, ओके। कलर होगा आपका यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली की हमें नीड नहीं है, ठीक है, अपर केस की भी नीड नहीं रहेगी हमें यहाँ पे। और जो मार्जिन बॉटम होने वाला है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे इसके बाद में, तो यहाँ पे होगा आपका 2.1875, ठीक है। ये है आपका H5। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लास्ट P की, जो पैराग्राफ होने वाला है। वेर लेंगे इस पे, वेर लेने के बाद में आपका टेक्स्ट ग्रे होगा आपका, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे, फॉन्ट साइज 0.9375 REM, ठीक है, ये चीज हुआ आपका। एंड देन इसके बाद में आपका लाइन हाइट 1.625 REM, ठीक है, ये चीज हमने मेंशन करा। इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 400 का, दैट्स इट। ये था आपका सारा का सारा कस्टम
ओके, जो कि डेस्कटॉप वर्जन के लिए रहेगा। मोबाइल वेरिएंट के लिए भी लिखना पड़ेगा, बट वो आगे चल के देखेंगे अभी हम। तो इतनी चीज को भी अगर मैं चेंज कर दूं यहां पे, तब भी आपको यहां पे कुछ भी रिफ्लेक्ट करते हुए चीजें नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे रिफ्लेक्ट वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्लास हमने बनाई थी वो ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। देन इसके बाद में नैप बार, ठीक है, ये नैप बार क्लास वहीं पे है, अभी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। पैडिंग होगी आपकी 0.9375 REM टॉप एंड बॉटम से, ठीक है। देन जीरो के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि स्मूथली आपको चीजें दिख रही थी, ऑल 2.s एंड देन इसके बाद में ये चीज, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं कर लूं कॉपी एंड देन इसके बाद में वेबकिट में डिफाइन कर दूं, तो देखिए, ठीक है, वेबकिट हो गया आपका। वेबकिट के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओ के लिए, इट मींस की ओपरा मिनी के लिए, ये दो चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके बाद में इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड सेव करने के बाद चलूं, तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो लोगो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इसके बाद करना क्या है हमें, हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर जो क्लास हमें मिलती है, ध्यान रखिए, सबसे पहले मैंने अभी नैप बार को करा है, और ये नैप बार ही ना आपका मैंने यहाँ पे डेटा टारगेट पे रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इससे ही वो गेट करेगा। देन उसके बाद में वो जो चेंज हो रहा था ना हमारा मेन्यू पे कलर, वो चेंज होगा, बट उसके लिए लिखना पड़ेगा अभी हमें। अब बात करते हैं इसके बाद में नैप बार ब्रांड की, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज को लेता हूँ एंड देन इसके बाद में ये डॉट इमेज, ठीक है, डायरेक्ट इमेज ले रहे हैं, ओके। मैक्स विड्थ लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मैक्स विड्थ यहाँ पे होगा आपका 10 REM का फर्स्ट, एंड जो इसकी हाइट होगी वो ऑटो होगी, दैट्स इट, ठीक है। इतनी चीज को करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे है, ठीक है। बट मैंने जब आपको ये डिजाइन दिखाया था तो ये थोड़ा सा सेंटर में था, अभी ये बिल्कुल वाइडर जा रहा है, इट मींस की एज टू एज जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम, ये कंटेनर फ्लूइड जो है ना, इसको कर देंगे यहाँ पे कंटेनर ओनली, करेंगे सेव, और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए, रिफ्रेश होने के बाद में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा लोगो आपका, यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज, जितने मेन्यूज हमारे पास थे वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या, अब इसके बाद में आपको ये जो क्लास मिलती है ना आपकी, ठीक है, फोकस वाली, इस पे से आपका फोकस होता है। अब वो फोकस क्या होता है एक बार दिखाऊं, अगर यहाँ करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लेके चलूं मैं आपको, तो ये देखिए, जैसे ही फोकस कर रहा हूं ना, इट मींस की क्लिक कर रहा हूं मैं, तो आउटलाइन दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये चीज हटानी है मेरे को, तो कैसे हटती है वो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे करनी है आपको ये चीज, देन इसके बाद में जो क्लास हमने ली थी वो, एंड फोकस, ठीक है, ये देखिए फोकस लेंगे हम। अब इस फोकस पे आपको करना क्या होता है, ये है होता है आपका बॉक्स शैडो, ध्यान रखिएगा, इसको कर देंगे नन। इतनी चीज करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखिए, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये आपका नहीं होगा, इट मींस की अंडरलाइन नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। ये भी चीज हो गई हमारी, ठीक है। बाकी मोबाइल के वेरिएंट के लिए अभी करेंगे और भी चीजें, बाकी पहले अभी डेस्कटॉप को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आते हैं अब यहाँ पे आने के बाद में नैव आइटम है, ये वाली क्लास जो है ना हमारी, इसको भी करना है अभी। तो इसको क्या करना है अभी, डॉट क्लास लेंगे, डॉट लेंगे, इसके बाद में इस पे आपको क्या करना है, मार्जिन लेना है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम से नहीं होगा, देन उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट से होगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं। इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरीके का स्पेस यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस अगर मैं कर लूं एंड यहाँ पे इसको मैं करूं कॉपी एंड यहाँ कर दूं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में नैव लिंक, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में फॉन्ट फैमिली लेंगे हम, इस फॉन्ट फैमिली में प्राइमरी को लेंगे, जो कि मैंने वहां पे वेरिएबल बनाया था, ध्यान रखिएगा फॉन्ट का। इस चीज को लिया मैंने। फॉन्ट साइज है आपका यहाँ पे 0.9375 REM, ये चीज ले ली। इस चीज को लेने के बाद में फॉन्ट वेट होगा आपका, इस फॉन्ट वेट पे क्या करेंगे हम 500 का रखेंगे। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो होता है ना हमारा, वो लेंगे, इस पे कर देंगे हम अपर केस, इट मींस कि सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे वैर लेंगे, वैर लेने के बाद में यहाँ पे आपका ब्लैक, ये देखिए ब्लैक कलर के लिए। इसके बाद है आपका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, दैट्स इट। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके यहां चलूं, तो यहां चलने के बाद आपको विजिबल हो भी रहा होगा साफ साफ कि होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉक, कॉन्टैक्ट किस तरीके का आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर एक्टिव और होवर के बारे में कि किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसको मैं करूं यहां से कॉपी, तो उसके लिए ग्रुपिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ये मैं सबसे पहले ग्रुपिंग कर रहा हूं, ग्रुपिंग करने के बाद में अब यहाँ पे होवर, दोनों को एक साथ में, एक्टिव हो और तब दोनों के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं इस चीज को लूंगा, प्राइमरी जो हमारा टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट वाले को ले लेंगे, ये देखिए। इतनी चीज को अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो आपको होवर वाला तो दिखेगा, एक्टिव वाला इसलिए दिखेगा क्योंकि हमारा सेक्शन नहीं है अभी कोई होम का, अबाउट का, जो भी। इसके बाद इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद होवर दिखाऊं तो देखिए होवर आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि होवर किस तरीके से चल रहा है आपका, तो होवर हमारा वर्किंग है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में जो स्क्रॉल करने पे स्मूथली फिक्स हो रहा था ना, वो उसके लिए भी तो एक क्लास चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हेडर
स्क्रॉल्ड करके एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसको जेएस के थ्रू हम कंट्रोल करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड रखेंगे हम यहाँ पे, टॉप होगा हमारा यहाँ पे 0, इसके बाद होगा लेफ्ट 0, ये देखिए 0, 0 के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे विड्थ 100% का, ओके। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में बैकग्राउंड कलर, एंड इसके बाद वेयर, वेयर में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बीजी व्हाइट, क्योंकि व्हाइट कलर का आपने देखा था उसमें कलर फिल हो जाता है तब। एंड बॉक्स शेडो भी देंगे हम यहाँ पे, जिससे कि शेडो आ सके वहां पे 2.5 आरईएम फर्स्ट एंड देन 2.75, ये देखिए। एंड इसके बाद है RGBA, ठीक है, इस RGBA में 12 लेंगे पहले, कॉमा 0 कॉमा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद 46 कॉमा 0.05, देखिए ये चीज हो गई। इतनी चीज को करने के बाद मैं करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं वेबकिट लूंगा मैं यहाँ पे एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और वेबकिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये क्लास अभी तो नहीं चलेगी आपकी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए अभी ये चीज तो हो गई आपकी, किसके लिए, इस चीज के लिए। अब बात करते हैं बैनर वाले पार्ट के लिए, ठीक है, बैनर वाला पार्ट भी तो बनाना है अभी आपको, तो थोड़ा सा इसको आते हैं यहाँ पे नीचे, इस वाले नए वाले सेक्शन में आते हैं। इस नए वाले सेक्शन में चीजें चलेंगी ना अभी आपकी, अभी रिस्पॉन्सिव नहीं लिख रहा, ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिव एक ही बार लिखेंगे बैनर के लिए भी और नेविगेशन के लिए भी। बट मैं अभी आपको डेस्कटॉप वेरिएंट, इट मींस की डेस्कटॉप वर्जन जो आपको होता है ना, वो पहले आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे होम, होम क्यों लिया मैंने आपको बताया, वहां पे जितनी भी आपने वहां पे लिया है ना नेविगेशन के अंदर हैश के साथ में, वही आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। बैनर करके मैं ले रहा हूं यहाँ पे रैपर, ठीक है। इसके बाद होगा आपका डिव, डिव के बाद आपका कंटेनर, कंटेनर, इस कंटेनर के बाद में आपको क्या करना है रो, रो के बाद आप यहाँ पे आ गए, रो हो गया आपका ये। इस रो के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, कॉल LG7 फर्स्ट, और इसका ऑर्डर भी हम सेट करेंगे। LG पे तो ये 1 दिखेगा, LG से ऊपर होगा 1, बट उसके बाद भी ये 2 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो स्वाइप हो रहा था आपका, तो स्वाइप करने के लिए हमारे पास में ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बूटस्ट्रैप की सीरीज में पढ़ा रखा था, उसी का यूज करने वाले हैं। एंड बैनर यहाँ पे कंटेंट आपका, ये देखिए, इस क्लास का भी यूज करेंगे हम आगे चल के, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके ऊपर जितने भी टेक्स्ट हैं वो मेरे पास में नोटपैड पे अवेलेबल हैं, जितने भी हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में करेंगे वो टेक्स्ट मेरे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, वहीं से लेते रहेंगे हम। तो सबसे पहले अभी हम यहां से ले लेते हैं इस चीज को, यहां करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद समझिए अभी मैं यहां पे रख क्या रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक H2 लिया, उस H2 पे एक क्लास ली जिसका नाम था आपका टेक्स्ट अपर केस, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। पोजीशन रिलेटिव, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, जिसके अंदर मैंने हेलो लिखा। इसके बाद मैंने H1 रखा, H1 के बाद सेम अपर केस के लिए मैंने यहां पे रखा है आपका आई एम जॉन स्मिथ। इसके बाद है H5 आपका, H5 में भी आपका अपर केस के लिए मैंने रखा, और ये भी चीज मैंने यहां पे रखी है टेक्स्ट सीनियर फ्रंट एंड डिजाइनर। इसके बाद है आपका डिव, यहाँ पे डिव में मैं क्या कर रहा हूं आपका MT5, इट मींस कि आपका मार्जिन टॉप से 5 होगा। ये नंबर मिलते हैं हमें बूटस्ट्रैप के अंदर 1 से लेके 5 के बीच में, जो कि हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे हाईयर वर्जन जो होता है 5 ही होता है, ठीक है। फिर है ए के ऊपर मैंने जो क्लास बनाई थी ना हमारी मेन BTN करके, वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एंड इसके बाद है आपका प्राइमरी बटन, ठीक है। अब प्राइमरी बटन भी मैंने आपको बताया वहां पे, सेकेंडरी बटन भी बताया मैंने आपको। MS4, इट मींस कि क्या है कि जब बूटस्ट्रैप 5 मैंने आपको पढ़ाया था तो मार्जिन लेफ्ट एंड राइट की क्लास का नाम चेंज हो गया था। MS मतलब आपका मार्जिन स्टार्ट, ME मतलब होगा आपका मार्जिन एंड, ठीक है। वही यहाँ पे मैं MS यूज कर रहा हूँ 4, ठीक है। तो ये है आपका किसके लिए, ये आपका कंटेंट किसका, जो बैनर के ऊपर दिखेगा, ओके। अब बात करते हैं इसके बाद में जो हमें बैनर रखना है, जो बैनर की एक इमेज भी तो होगी, तो उसके लिए भी तो डिव चाहिए। तो यहां पे लेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं, देन कॉल LG5, ये हमने रखा यहां पे, ऑर्डर लिया LG2, ओके। एंड देन ये आपका क्या दिखेगा, वैसे बाय डिफॉल्ट 1 होगा। इसीलिए ये बैनर का जो सेक्शन था ना, ये इमेज वाला, ये मोबाइल में जाने के बाद टॉप पे हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर 1 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, क्लास में हम क्या कर रहे हैं, टॉप राइट इमेज, ये देखिए, ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे इमेज कॉल करवानी है हमें, इमेज SRC। इमेजेस के अंदर चलेंगे पहले हम होम बैनर, ठीक है। होम बैनर यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि वो होम बैनर वहां के लिए, हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे होम राइट। एंड यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मेट है वेब P है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको क्लास। अब इस क्लास पे हम लेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास इमेज फ्लूइड, ठीक है। ये देखिए, ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए हेलो आई एम जॉन स्मिथ, देन उसके बाद सीनियर फ्रंट एंड डिजाइनर, दोनों बटन आपको दिख रहे होंगे। अब आप समझ रहे हैं कि प्री डिफाइंड CSS लिखने का बेनिफिट क्या है, आपको बस क्लास देनी है, चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट दिखने लगती हैं। देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे इफेक्ट प्रॉपर्ली, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए अब आपका होम ना यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने होम सेक्शन रेडी कर दिया है, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बाकी है अभी।
तो यहां चलते हैं सबसे पहले आपके यहां पे CSS में, एंड CSS के डेस्कटॉप वर्जन पे कंप्लीट करते हैं इसको। तो यहां पे आएंगे, यहां पे हमें लिखना है आपका किसका, CSS बैनर का। तो यहां पे ये क्लास जो है ना, इसको करूंगा मैं यहां से कॉपी करने के बाद डॉट पेस्ट करने के बाद में आप यहां पे क्या करना है, आपको पैडिंग टॉप से कितनी रखनी है, आपको 6.875 REM, ठीक है। टॉप से स्पेस चाहिए ना हमें उसके लिए, एंड जेड इंडेक्स 1 रख रहे हैं हम आपका, क्योंकि ऊपर चाहिए, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एंड बैकग्राउंड लेंगे हम यहाँ पे, इमेज लेंगे हम यहाँ पे, लेंगे इमेज के बाद में आपका URL के बाद में हम क्या करेंगे, डॉट इमेजेस स्लैश के बाद में आपका होम बैनर। ये जो बैनर हम वहां पे अभी ले रहे थे ना, वही वो यहां पे हमें लेना था, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे बैकग्राउंड रिपीट में आपका नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट हो गया आपका बैकग्राउंड के बाद में अब आपको क्या करना है, पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, टॉप सेंटर, ठीक है। इट मींस कि आपका जी इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चलती है ना, बाकी आपका क्या होगा कि आपका हॉरिजॉन्टल में टॉप से होगा, बाकी एक्स होगा आपका सेंटर में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, ठीक है। बैकग्राउंड साइज आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कवर। इट मींस कि वो कवर करके चलेगा पूरे के पूरे एरिया को। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके यहाँ पे चलूं, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि यहाँ पे इमेज है आपकी सबसे पहले राइट वाली, बट इसके पीछे वाली इमेज आपको दिख भी रही होगी, जिसके अंदर ये सर्कल्स आपको दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, जिससे कि लुक एंड फील वैसा आ रहा है जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आपको क्या करना है वो समझिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमें जो इसके ऊपर, इट मींस कि जितनी भी चीजें यहां पे रखी हुई है ना, हमने इस चीज को मॉडिफिकेशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे, तो ये क्लास आपको दिख रही है, इसको करूंगा मैं कॉपी करने के बाद बैनर के बाद में ये क्लास लेंगे मेन वाली, ठीक है। इसके बाद में ये क्लास लेंगे, इस क्लास पे आपको क्या करना है, हम करेंगे आपका वर्टिकल लेंगे, वर्टिकल अलाइन मिडल लेंगे पहले, ठीक है। ये चीज हमने यहां पे ले ली, एंड देन इसके बाद में हम यहाँ पे सेल्फ लेंगे, सेल्फ में हम कर देंगे आपका सेंटर। ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके आपको दिखाऊं, तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ये सेंटर हो गया, बट आपकी इमेज नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर करता तो वो पूरा को पूरा आइटम, जितना भी उसका कंटेनर के अंदर आइटम है ना, वो सारा कंटेंट को सेंटर कर देता, बट मेरे को सिंगल को करना था, तो सिंगल के लिए मैंने यहाँ पे अलाइन सेल्फ लगाया, जिसके बाद ये सेंटर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। अब क्या, इसके अंदर H2 रखा हुआ है मैंने, उस H2 पे क्या करना है, अंडरलाइन क्रिएट करनी है। देखिए कैसे करते हैं, बिफोर आफ्टर से। तो मैं यहाँ पे आफ्टर लूंगा पहले, ठीक है। आफ्टर लेने के बाद में सबसे पहले कंटेंट आएगा आपका, ब्लैंक होगा जो कि, ठीक है, एम्प्टी आएगा ये। इसके बाद इसकी विड्थ सेट करेंगे हम 60% की, ओके। हाइट लेंगे हम यहाँ पे, इसका हाइट होगा 0.25 REM का, ठीक है। इसके बाद होगा आपका पोजीशन, इसके बाद इसका पोजीशन होगा आपका, पोजीशन पे आप क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप क्या होगा आपका यहाँ पे 50% का होगा, ओके। एंड लेफ्ट होगा आपका यहाँ पे 25% का, ये चीज हमने दे दी। एंड देन इसके बाद होगा आपका बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, बीजी ब्लैक हमने दिया, क्योंकि ब्लैक कलर का चाहिए हमें। और ओवरफ्लो को हम क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, बट ये एक्स से होगा, इट मींस कि हॉरिजॉन्टल से होगा, ध्यान रखिएगा, वाई को नहीं कर रहे हम। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, तो यहां पे आपको अंडरलाइन दिख भी रही होगी, ठीक है, कि ये अंडरलाइन यहां पे बन चुकी है। देखा आपने कि किस तरीके से बिफोर आफ्टर से आप एक अंडरलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैंने यहां पे क्रिएट करी है, ठीक है। तो ये है आपका डेस्कटॉप के लिए, ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहां पे दिखाई, नेविगेशन की, ठीक है। इसके बाद ये बैनर की, और ये प्री डिफाइंड CSS किस तरीके से मेंशन करके हमने लिखी, और अब जो यूज करेंगे पूरे टेम्पलेट में वो। अब इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको इंस्पेक्ट, लेके चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव तक। यहाँ पे ये सही है, देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए थोड़ा सा भी क्या है कि यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। अब सेट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे जब हम रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे, तो रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे भी कुछ चीजें ऑलरेडी हमें चाहिए होंगी कस्टम वाली। सबसे पहले हम H1 लेंगे जो, ठीक है। तो इस H1 में इसका फॉन्ट साइज कम कर देंगे, इसको कर देंगे 3.75 REM का, ये देखें, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। और इसी चीज को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं आपका H2 के लिए भी, क्योंकि H2 का भी हमें यहाँ पे करना है थोड़ा सा एडजस्ट। और ये हम कर किस पे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये 1200 पे ही है, बट 0.5 में थोड़ा सा हमने कम रखा है इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको करना है 0.275, ठीक है। इसके बाद मैं इसको फिर अगेन पेस्ट कर लूं, तो इसके बाद है हमारे पास में H3, और H3 पे हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 1.875, एंड यहाँ पे इसकी लाइन हाइट भी थोड़ी सी चेंज होगी। ये देखिए लाइन हाइट ली मैंने 0.6875 REM, ये चीज हो गई आपकी किसकी, H3 की। इसके बाद है हमारे पास में H5 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका 1.025, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। ये किसके लिए, ये थी हमारी किसकी, कस्टम वाली के लिए। और कस्टम वाली के जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे
तो ये 991 है, जहां पे हमें क्या करना है, हमें पूरा का पूरा आपका नेविगेशन से रिलेटेड लिखना है, ठीक है चीजें। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो इसके नीचे जो स्क्रीन है ये आपकी 767 की, इस पे भी थोड़ा सा कस्टम से रिलेटेड चीजें आएंगी, तो वो लिख लेते हैं पहले। सेक्शन है जैसे आपका, ठीक है, इस सेक्शन पे आपको क्या करना है, या तो आप चाहते हैं पैडिंग कम करना तो पैडिंग कम भी कर सकते हैं, बट अगर जो हमने यहाँ पे पैडिंग रखी है, ऊपर एक बार देख लेते हैं कि पैडिंग हमने कितनी रखी है। पैडिंग रखी है 5, तो हम 5 ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करते, बट हम यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो है आपका H1, ठीक है। इस H1 पे क्या करना है आपको 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 इसको कर देते हैं। लाइन हाइट लेते हैं इसके लिए, लाइन हाइट पे हम 3 rem का रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं पेस्ट, पेस्ट करने के बाद H2 के बाद अब क्या करना है आपको यहाँ पे 875 फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, लाइन हाइट लेना है आपको, ठीक है। लाइन हाइट लिया मैंने 2.537 rem, ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, H1 और H2 के लिए हमने कर ली। इसके बाद यहाँ पे फिर पेस्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे H3 के लिए। H3 के लिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आपका 1.5625 पहली चीज, एंड देन इसके बाद में लाइन हाइट जो होगा ना हमारा 0.75 rem, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, कस्टम के लिए। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे कस्टम के लिए, ठीक है। इसके बाद कहीं पे भी नहीं लिखना। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले नेविगेशन वाले के लिए, कि नेविगेशन पे जो चीजें चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रॉल वाले के लिए हमने लिखा था ना, जो कि फिक्स करेगा अभी जब जावास्क्रिप्ट में इसको यूज करेंगे तब, तो इसकी हाइट यहाँ पे ऑटो होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कोलैप्स वाले के लिए, ठीक है। अब कोलैप्स वाले पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये जो आप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको नैप कोलैप्स करके, इसको लेंगे, करेंगे कॉपी, यहां पे आएंगे। यहां पे आने के बाद में सबसे पहले जो हमने वहां पर रैपर वाली क्लास बनाई थी ना, उसको लेंगे यहाँ पे लेने के बाद में सबसे पहले मार्जिन लेंगे, मार्जिन टॉप थोड़ा सा नेगेटिव रखेंगे इसको माइनस में। देखिए अब ये नेगेटिव क्यों रख रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहां चलते हैं यहाँ पे आपका रैपर वाली क्लास पे अगेन, अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में एक क्लास आपको यहाँ पे एड ऑन करनी पड़ेगी, जिसका नाम है आपका मेन्यू। मेन्यू के बाद में नैप बार नैप, इस वाली क्लास से हम क्या करने वाले हैं, इसको करता हूं मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहां पे कर दूं अगर पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले तो हम यहां पे लेंगे आपका टेक्स्ट लेन सेंटर, जिससे कि वो मेन्यू आपका सेंटर में दिख रहा था फर्स्ट, एंड देन इसके बाद होगा आपका यहां पे बैकग्राउंड कलर, इसके बाद आपका वेयर के बाद आपको क्या करना है बीजी व्हाइट, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका पैडिंग के बाद बॉटम में आपका 9375 rem, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद है आपका हेडर में यहाँ पे आपका ये, एंड देन इसके बाद नैव आइटम, इसके बाद नैव लिंक, ये दो चीज हो गई आपकी। देखिए नैव की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे इसको लिया। इसके बाद करेंगे मार्जिन टॉप से 0.93 rem, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इतनी ही चीज आपको लिखनी थी नेविगेशन के लिए। यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी क्या है चीजें थोड़ी सी अगर मैं कम करते चलूं तो देखिए सबसे पहले आपको ये इमेज ऊपर दिख गई, क्यों, क्योंकि LG से ऊपर लगाई थी, जैसे ही MD में आया तो वो आपके बाय डिफॉल्ट पे आ गया आपकी पोजीशन ऑर्डर से, जो कि ऑर्डर लगाया था। यहां पे क्लिक करूं तो देखिए बैकग्राउंड फिल हो रहा है आपका, एंड यहां पे आपका सारा कुछ सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए अगर मैं और छोटा लेके चलूं तो देखिए फॉन्ट साइज छोटा हो गया आपका, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने H2 H1 H3 इन सबको कवर करा है वहां पे। ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका नेविगेशन ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कवर कर लिया हमने, ये चीज यहाँ पे बन गई कि इट मींस कि आपका जितना भी मैंने आपको नेविगेशन एंड बैनर से रिलेटेड चीजें थी वो मैंने यहाँ पे बताई। इसके बाद अब क्या, इसके बाद है आपका अबाउट के बाद सर्विसेज, पोर्टफोलियो, देन इसके बाद में अदर सेक्शंस जितने भी हमें बनाने हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे गाइस। जितने भी इसके अंदर जो सेक्शंस हैं, अब इस वाले पार्ट में इतना ही रखते हैं क्योंकि इससे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। आपको अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या जहां पे भी आपको करना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।